ऑप्शन सेलिंग का सेवंथ डे। और हमेशा की तरह इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे विद आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्स फैक्टर्स। और पहला हमारा फैक्टर है न्यूज़ का कंक्लूजन। न्यूज़ के कंक्लूजन में अगर हम देखें तो यूएस से हमें बहुत नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिली है। उन्होंने ऑटो सेक्टर के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है। तो जो भी कार और ऑटो पार्ट्स यूएस इंपोर्ट करता है उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा। तो ये जो न्यूज़ है वो इंडियन कंपनीज के लिए और इंडियन ऑटो लाइक एंसिलरी कंपनी के लिए, जैसे आपको संवर्धना मदरसन है, तो इन सब के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज़ है। आज हो सकता है ये सारे शेयर्स हमें आज नेगेटिव देखने को मिले। इसके साथ साथ जो वहाँ पे नेस्डेक भी जो था वो 372 पॉइंट्स नेगेटिव हुआ है। तो हो सकता है कि इंडियन आईटी कंपनीज के अंदर भी हमें एक नेगेटिविटी देखने को मिले। अगर हम एफआई डेटा की बात करें तो एफआई डेटा 4100 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग उन्होंने करी है, जो कि अच्छी बाइंग है, लेकिन कल हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। तो कंप्लीट अगर हम न्यूज़ का कंक्लूजन देखें तो न्यूज़ का कंक्लूजन नेगेटिव है। अगर न्यूज़ का कंक्लूजन नेगेटिव होता है तो मार्केट ओपन होने के बाद जब मार्केट स्टेबल हो जाएगी तो उसके बाद जब मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पर जाएगी वहां पर हम एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और अगर ब्रेकडाउन भी होगा तो वहां पे भी हम एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है हमारा एनएससी ऑप्शन चेन। तो एनएससी ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो मार्केट अभी ओपन नहीं हुई है, लेकिन कल मार्केट जो क्लोज हुई थी वो क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी 23,486 पे। तो 23,450 या 500 का अगर हम एकदम नहीं मानकर के नीचे चलें तो अगर हम देखेंगे कि 23,400 के आसपास हमारा एक अच्छा सपोर्ट अवेलेबल था, क्योंकि 18,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल पर है, लेकिन पुट पे हम देखें तो हमारे 80,000 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। तो जो पोजीशन है वो 23,400 पे अच्छा सपोर्ट हमारा अवेलेबल है। वहीं अगर हम 23,486 में तो 23,500 से ऊपर की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा 23,700 पे तो है ही, लेकिन 23,600 पे भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन ऑलमोस्ट डबल है और दी पुट साइड पोजीशन। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट। हमारा ये क्लियर हो गया कि हमारा 23,400 के आसपास अच्छा सपोर्ट है और 23,600 पे रेजिस्टेंस है। तो हम इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे जब ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पर मार्केट्स होंगे तो हम रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो तीसरा पॉइंट है वह है आपका लाइव ऑप्शन चेन। लाइव ऑप्शन चेन 9:30 बजे के बाद अपडेट होगी तो उसके बाद ही हम उसकी बात करेंगे। फोर्थ हमारा पॉइंट है वो है हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल्स। तो अभी जहां मार्केट ने क्लोज किया था इसके बेस पे अगर अभी जो मार्केट की गैप अप, आज मार्केट गैप डाउन होगी लेकिन 11-12 पॉइंट अभी दिखा रहा था गैप डाउन होगा, तो हो सकता है मार्केट 23,450 के आसपास गैप डाउन ओपन हो। तो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा 23,516। सेकंड हमारा बनेगा 23,634। उसके बाद ये लेवल आया तो हमारा आएगा 23,743। बट ये अनलाइकली लेवल्स हैं जो आ जाएंगे। मोस्ट लाइकली हमारा है कि आज आज जो हमें लेवल देखने को मिल सकता है वो है 23,406, 23,351, देन 23,306, 306। तो हो सकता है कि मार्केट आज आज 23,300 के लेवल्स हमें देखने को मिले और जो ये गैप अप ओपनिंग हमारी हुई थी ये आज फेल हो जाए। तो हो सकता है अगर नेगेटिव आज मार्केट रहती है और आज मंथली एक्सपायरी भी है वो भी हमें देखना है। अगर मोमेंटम नीचे की तरफ आता है तो हो सकता है कि हमें 23,306 के आसपास मार्केट देखने को मिले। बात कर लेते हैं मूविंग एवरेजेस की। तो अभी जो मूविंग एवरेजेस है वो सब ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ और अभी ये मतलब ब्रेक ही रहेंगे। तो मोस्ट लाइकली है कि आज आज जो हमारा मतलब ट्रेड है वो मूविंग एवरेजेस से नीचे ही ट्रेड करे। बट देखते हैं आज का क्या सिनारियो हमारे बनता है। पांचों चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब हम चलते हैं अपने सिक्स पॉइंट पर। सिक्स पॉइंट है हमारा कंप्लीट डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में हमारा सिंपल स्ट्रेटेजी है कि हम एक सिंगल ट्रेड करेंगे। सिंगल ट्रेड करने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो एसएल से, हमारा जो एसएल है वो हमारे प्रॉफिट से कम होगा। आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन हम अपना टारगेट ज़्यादा रखते हैं। तो हम कम से कम ये ट्राई करेंगे कि 50 पॉइंट्स, 50 से 55 पॉइंट्स, 50 से 55 पॉइंट्स हम अपना टारगेट पूरा करें। और स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा
जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 25 पॉइंट्स के आसपास। और आज का टारगेट होगा हमारा 55 पॉइंट्स के आसपास। तो आज हम टारगेट लंबा लेकर चलेंगे क्योंकि एक्सपायरी है और मोमेंटम हमारे फेवर में आया। तो हो सकता है कि जो मतलब हम ऑप्शन सेल किया हुआ वो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी आपको आपको जीरो ही देखने को मिले। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेलिंग में अच्छे प्रॉफिट्स के। तो उसको भी हमें दिक्कत चलना चाहिए। फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो है कि जो हम हम मतलब जो भी ट्रेड लेंगे वो जब मार्केट स्टेबल हो जाएगी हम उसके बाद ट्रेड लेंगे। अब जैसे हमें हमें पता है कि न्यूज़ नेगेटिव है, मतलब 2 दिन से मार्केट लोअर लोस लगा रही है, तो हो सकता है कि हम पहले ही ट्रेड ले लें। बट ऐसा हम हमें नहीं करना, मतलब बहुत अवॉइड करना है। मार्केट को स्टेबल होने दो, जो मोमेंटम बन रहा है, जो पोजीशंस बन रही हैं उसको देख लो। और उसके बाद जब मार्केट दोबारा एक रेजिस्टेंस लेवल पर जाए वहां पे हम शॉर्ट करेंगे। तो एक सिस्टम से हम शॉर्ट करेंगे तो एसएल भी अगर ट्रिगर होता है तो भी हमें कोई ऐसा मतलब इशू हमें देखने को नहीं मिलेगा। और हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो मेंटेन रहेगी। इसके साथ साथ मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि आ, हम डेली मतलब 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें हम 1 करोड़ पेपर ट्रेडिंग से मतलब विद कैपिटल ऑफ 1 करोड़ हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। और हमें मतलब 90 दिन ट्रेड करने के बाद यही देखना है कि हमारा क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होगा। अभी जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो मतलब फ्रंट पेज ऐप से हम ट्रेड कर रहे हैं, मोबाइल ऐप है वहाँ से हम ट्रेड कर रहे हैं। और जो भी हमारा अपडेट होगा प्रॉफिट लॉस का वो हम हर वीक में आपको पोस्ट करते रहेंगे। मतलब सेम वॉच लिस्ट के अंदर हम पोस्ट करते रहेंगे, एक जिससे क्या होगा कि कंप्लीट डेटा हमारे पास होगा कि आफ्टर 90 डेज हमें क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ है। हम देखते हैं कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होती है और फिर क्या ट्रेड बनता है। अभी हो रहे हैं 9:01। तो 9:08 पे पहला टिक आएगा, उसके बाद फिर हम दोबारा एक बार इसको मतलब रिविजिट करेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। फिर ऑप्शन चेन को भी हमें लाइव देखना है, कंटिन्यूस लाइव देखना है दोनों को, एनएससी ऑप्शन चेन एंड लाइव ऑप्शन चेन। उनको भी हमें ध्यान से बहुत समझना है। बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि 2-3 दिन से ना जो भी ट्रेड हो रहा है, जो कन्विक्शन आ रही है वो कन्विक्शन आपको आप देखो कि मतलब 11 के मतलब 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे आ रही है। मतलब लेट हम हमें जो ट्रेड की कंफर्मेशन होती है वो बहुत लेट हो रही है। पहले क्या होता था कि 9:30 बजे, 9 बजे आपको मतलब 9:30 बजे, 10 बजे तक क्लियर हो जाता था कि मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है। अब थोड़ा वो लेट हो रहा है क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यूस रिकवरी की है, वहां से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। तो अब क्या हो रहा है कि जो भी हमारा कंफर्मेशन होगा वो थोड़ा लेट हो रहा है। तो हो सकता है कि जो भी हम ट्रेड करें वो आज थोड़ा लेट ट्रेड करें, 11 बजे, साढ़े 11 बजे। और उसके बाद जो भी हमारा अपडेट होगा वो फिर हम मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको हम अपडेट करते रहेंगे उसमें। अब हमें यही देखना है कि क्या होता है, हमें क्या टिक देखने को मिलता है फर्स्ट। हो सकता है कि मतलब 23,460, 23,450 के आसपास मार्केट ओपन। बट अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं हमारे, 400 पे हमारा अच्छा सपोर्ट है और 600 के आसपास हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो हमें ये देखना है कि 23,600 मतलब 406 ब्रेक होता है या नहीं होता। तो बहुत सारे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमारी बनेंगी, बस हमें कंप्लीट फोकस रखना। देखो मार्केट ओपन हुई है, मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट में जो लो बना है वो बना है 23,415 का। और जो हमारा मतलब सपोर्ट लेवल है 23,406। इससे मार्केट अभी थोड़ा रिवर्स हो गया, 23,446 अभी चल रही है। फिर कोई डायरेक्शन मार्केट को नहीं पता कहाँ जाना है क्या होना है। तो अभी हम वेट करेंगे। अभी हम ऑप्शन चेन नंबर देख लेते हैं क्या अपडेट हुआ है। तो ऑप्शन चेन पे अब हमारा जो एट द मनी बन रहा है वो बन रहा है 23,450। तो 23,450 पे अगर हम देखें, 23,450 एक बार ये डेटा आने देते हैं। आई थिंक अब अपडेट नहीं हो रहा, वेट करते हैं इसको अपडेट होने देते हैं। 23,450 अभी इसको अपडेट होने देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स आए। कंपनी नॉन डायरेक्शनल कैंडल बन रही है अभी, देखते हैं क्या होता है। और हम मतलब लाइव ऑप्शन चेन के ऊपर भी बहुत फोकस आज रखेंगे। उसके बेस पे हम देखेंगे कि कहाँ रेजिस्टेंस हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आज का डेटा कुछ ज़्यादा पॉजिटिव बनता है तो फिर हम रिवर्स ट्रेड को देखेंगे। बट अभी हमारा व्यू यही है कि हमें शॉर्ट करना है ऑन एनी रेजिस्टेंस विच वी विल फेस अर्ली। जो भी हमारा पहले आएगा उस पर हम देखेंगे। 516
के आसपास आती है मार्केट तो बहुत अच्छा है, ब्रेक डाउन भी करेगी तो भी नहीं देखता, बट आराम से पेशेंटली हम सब चीज़ को करेंगे। मार्केट कंटिन्यूस मतलब दो कैंडल अच्छी बनाई है मार्केट ने, इस रेजिस्टेंस लेवल के पास है मार्केट। अगर हम ऑप्शन चेन को भी देखें तो ऑप्शन चेन अभी जो 23,450 तक तो कंप्लीट बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 83,000 कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे हमारे 37,000 कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं 23,500 पे देखे तो मतलब 23,500 पे भी मार्केट पॉजिटिव है, 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट, और इस तरफ 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 23,550 से मार्केट एक मतलब रेजिस्टेंस लेवल दिखा रही है, लेकिन जो मतलब न्यूज़ नेगेटिव्स हैं, हो सकता है कि 23,500 पर भी रेजिस्टेंस लेवल बन जाए। तो अगर किसी को अर्ली ट्रेड लेना है तो यही अच्छे लेवल्स हैं, तो वहाँ पे हम मतलब ट्रेड हमें मतलब मिल सकता है। तो वहीं पर एक डोजी कैंडल बनी है। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, अगर नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है तो मार्केट रिवर्स हो सकता है, मतलब हो सकती है, अदरवाइज तो मार्केट नीचे आ सकती है। बहुत चांसेस हैं, 490 पे आ गई है। अगर प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होता है, मतलब अगर 483 पे नीचे आती है तो हमें दोबारा वीकनेस देखने को मिल सकती है। वेट करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो मतलब मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रही है, और यहाँ पे भी आप देखो ऑप्शन चेन में तो मतलब डेटा आपका 23,500 पे, तो वहाँ देखो कितनी जल्दी चेंजेस हुए। 23,500 पे 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट कोल में है, और सीतापुर में 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट, ऑलमोस्ट डबल। तो अब 23,500 से नीचे जाने का बहुत मुश्किल चांस है कि मतलब उससे नीचे जाएगी। और ये देखना है कि 23,600 के आसपास क्या बनता है यहाँ पे, मतलब कॉल राइटर्स और आपके इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे, बट उन्होंने 23,500 पे तो मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट बना लिया अपना। तो आपका चला गया 23,552। जो मार्केट कंप्लीट हमें नेगेटिव लग रही थी शुरुआत में कि मतलब नेगेटिव कंक्लूजन ये है वो है, अभी तक जो मतलब पोजीशंस बन रही हैं वो सारी स्ट्रॉन्ग साइड पे हमें हमें देखने को मिल रही है। बस मार्केट को देखना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, फिर देखते हैं। अभी हो रहे हैं 940, 940 पे अगर हम देखें तो कंटिन्यू स्पोर्ट साइड पे मतलब पोजीशन बनी जा रही है, मतलब मार्केट बुलिश हो रही है। अभी मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे 2,15,00,000 के आसपास हमारे इंक्रीज हुए हैं। मार्केट ने यहाँ पे मतलब आसपास सपोर्ट भी ले लिया, बट 500 पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हमारे बन गए हैं। और हम यहाँ पे देखें तो 23,500 पे जो कॉन्ट्रैक्ट थे हमारे, एक 23,500 पे 2,04,000 के आसपास हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे। हम एक बार इसको दोबारा देखते हैं अभी कितने होंगे। इसको हम दोबारा देखें तो 2,37,000 के आसपास के हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, और ये हमारा मतलब 1,20,000 के आसपास ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो हो सकता है कि मार्केट ये मतलब 500 के आसपास मतलब बार बार आने पे सपोर्ट ले लो, और हमें जो हम मतलब नेगेटिव ट्रेड ढूंढ रहे थे उसकी जगह हमें आज पॉजिटिव ट्रेड लेना हो। बट अभी भी मतलब क्लियर कट हमारा मतलब कन्विक्शन नहीं है, तो हम इसको वेट करते हैं, देखते हैं, उसके बाद फिर हम ट्रेड लेंगे। निफ्टी 23,650 की, निफ्टी 23,650 की जो रिपोर्ट है उसको हमने मतलब वॉच में भी ऐड किया। 135 के आसपास ये मतलब देखने को मिल रही है। तो जैसे ही ये प्रीवियस कैंडल का हाई करता है तो उसके बाद भी हम देख सकते हैं यहाँ पे मतलब पोजीशन भी क्लियर कट। जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 23,500 पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 23,500 के आसपास से अगर हमें एंट्री मिलती है तो हमारी बहुत अच्छी एंट्री हो सकती है। अभी ये चल रहा है 122, 120 के आसपास, तो ये देखते हैं 118 आ गया, 135 था। तो यही हमें देखना है, अगर इससे हाई से हम कटता है तो हम यहाँ पे एक बाय पोजीशन ले सकते हैं। इसका हाई जो था मतलब 534, 531 अभी चल रहा है, 941 अभी हो रहे हैं। अगर हम लाइव पोजीशंस भी देखें तो हम दोबारा एक बार देख लेते हैं। इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूस बुलिश ही है। वेट करते हैं इसके मतलब ऊपर निकलते फिर हम पोजीशन से लेते हैं। 125 अभी चल रही है। 650 था, वो 130 के आसपास चल रहा था, बट हल्का सा हमारा वहाँ पे मिस हुआ, और मार्केट कंटिन्यूस मतलब बढ़ गई। तो अभी ये चल रहा है 115 के आसपास। हम अभी मतलब ट्रेड नहीं ले पा रहे, हमने लगाया हुआ है ऑलरेडी। 125 के आसपास हमने लगाया हुआ है, प्लेस किया हुआ है। तो जैसे ही मिलता है, अभी 106 हो गया, तो अगर हमने लिया होता 130 पे तो अभी कम से कम 60,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट हो रहा होता। तो वो कंटिन्यूस बढ़ गया, 23,554 हो गया मार्केट, 103 हो गया, वो मिस हुआ है यहाँ पर।
कंटिन्यू अच्छा, बहुत अच्छा ट्रेड होता है यहाँ पे। देखते हैं वापस आता है नहीं आता, चांसेस तो कम है। अगर इसके हाई को ब्रेक करता है तो हो सकता है ऊपर जाए। एक बार पोजीशन हम चेक कर लेते हैं। पोजीशन हम देखें तो अभी जो हमारी, ये अभी मैंने मतलब इसको रिफ्रेश नहीं किया है। 23,550 पे 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट है और 94,000 कॉन्ट्रैक्ट है। इसको हम देख लेते हैं एक बार। 23,550 पे 1,10,000 और 1,04,000 कंटिन्यूस बुलिश ट्रेड्स बन रहे हैं सर, कंटिन्यूस। बस एक अच्छे लेवल पर एंट्री हो जाए। 1,62,65 और 1,85। देखते हैं अगर नीचे आता है तो 530 के आसपास अगर आए, पर यहाँ पे आए तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी। लेट्स वेट। अगर ज़्यादा चांसेस तो यही है कि इसका हाई कट के ऊपर निकल जाए और इसका भी ब्रेकआउट आए और यहाँ तक जाए। पर उससे पहले अगर नीचे आ जाए हमारी भी एंट्री हो जाएगी। 106 चल रहा है। लेट्स वेट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। एक एक कैंडल नेगेटिव बनी है, सपोर्ट पर है मार्केट। जो हमारा ऑप्शन चेंज का डेटा है वो बहुत बुलिश है। सपोर्ट पर हमें एंट्री मिली है। अगर हम ऑप्शन चेन भी देखें, ऑप्शन चेन 23,500, ठीक है, 23,500 पे हमारा कंटिन्यूस अच्छा सपोर्ट है। 23,550 पर भी। अब अब हमारा थोड़ी देर में ऐसा हो सकता है कि मतलब फुट सेल ज़्यादा हो जाए हमारी, और 600 पे भी कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट बढ़े जा रहे हैं। तो हो सकता है कि मार्केट आज 23,500 से 23,600 की रेंज में रहे, लेकिन हमने जो एंट्री ली है वो मतलब लोअर साइड ऑफ 23,500 में ली है। तो अब यही देखना है, बस ये ना हो कि 23,480, 23,400 मतलब 70 आ जाए, तो हमारा मतलब एक्सेलेट हो जाएगा। अभी जो हमें मतलब एंट्री मिली है वो मिली है 123 पर। ठीक है, अभी चल रहा है 126। 14,000 हमारा अभी लॉस दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कंप्लीट क्या होता है। 100 वापस 123 आ गया, फ्लैट चल रहा है अभी। अब हमारा कम से कम मतलब 6,000 का प्रॉफिट अभी दिखा रहा है। 118, 100, 122, 121 चल रहा है। तो ये मतलब चलता रहेगा। बस हमें अब ये देखना है कि बस पोजीशंस चेंज ना हो, बाकी हम इसको मेंटेन रखेंगे। अगर ऐसा मतलब ऐसा लेट होता है तो वो मैं कल की वीडियो में आपको मैं मतलब पोस्ट कर दूंगा। अभी ये चल रहा है, अगर थोड़ी देर में हमारा अपडेट हो जाएगा तो वो मैं अपडेट कर दूंगा, नहीं तो फिर हम कल की वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आज एक्सपायरी है तो हो सकता है कि ट्रेड लंबी है। अभी हमारा मतलब 8,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, 120 चल रहा है। तो उसको देखते हैं। यहाँ पे अगर एक और कैंडल नेगेटिव बनती है तो हो सकता है लॉस हिट हो जाए। एक दो, अगर 2-3 कैंडल लगातार नीचे बन रहा है। बट देखो हमें क्या करना होता है, हमें कन्विक्शन के साथ आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, और कन्विक्शन के साथ आप रोज ट्रेड लोगे और आपके 40% भी ट्रेड अगर अच्छे होते हैं और आपका एस एल एंड प्रॉफिट रेशो अच्छा है और आप जल्दबाजी में ट्रेड नहीं ले रहे, तो चांसेस है। अब यहाँ पे क्या हुआ, डेटा हमने बनने दिया, हम मतलब रिवर्स पोजीशन लेने जा रहे थे। हम नेगेटिव थे बट हमने मतलब कम्प्लीटली एक अच्छी रैली देखी। फिर नेगेटिव डेटा जो था वो मतलब पॉजिटिव हो गया। ऑप्शन चेन का डेटा इतना हमारा बुलिश है। 23,500 पे अच्छी खासी पोजिशन बनी हुई है। तो हमारा भी डिसीजन उसके साथ साथ चेंज होगा। 531 अभी चल रहा है। मैं देख लेता हूँ मैं क्या पोजीशन हमारी आ रही है। 19,000 के आसपास का हमें प्रॉफिट हो रहा है इसमें। 22,000 तो जो भी होगा मैं पोस्ट कर दूंगा। अगर ये अभी क्लोज नहीं होता 10:30 तक तो फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँ। जैसे कि हम मतलब देख रहे थे कि मतलब कंप्लीट एक अच्छी कैंडल बनी है। अब मतलब रेजिस्टेंस पे होती है तो हम ट्राई करते हैं। मतलब वैसे हमारा टारगेट कंप्लीट होता है, लेकिन रेजिस्टेंस अगर फेस होता है तो हम ट्राई करते हैं कि हाफ क्वांटिटी अपनी सेल कर दें। तो अभी मतलब हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो मतलब 97,000 का हो रहा है। तो हम उसको ट्राई करेंगे कि हम हाफ अपनी जो क्वांटिटी है उसको सेल आउट कर दें। तो मॉडिफाई हमारा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसमें हाफ क्वांटिटी कैसे होती है, उसको फिर देखते हैं। हमारा जो प्रॉफिट है अभी 1,11,000 के आसपास चल रहा है और रेजिस्टेंस लेवल भी था
और फ्रंट पेज पे मैं देख रहा था वो, मतलब हमें हाफ क्वांटिटी करने का ऑप्शन दिया है नहीं उसमें, तो मैंने अभी के लिए अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया 1,11,000 के प्रॉफिट पे। मैं एक बार देखता हूँ कैसे हम मतलब हाफ क्वांटिटी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पे आपको मतलब कुछ निकलना भी जरूरी होता है। हम देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आज पॉजिटिव ही मतलब रहेगी, जो मार्केट जो मतलब डेटा इंक्रीज हो रहा है 3,25,00,000, ये लेवल भी क्रॉस होंगे और सबसे मतलब 34 तक मार्केट जाएगी। अब देखते हैं हम क्या होता है। अभी तो हमारा कंप्लीट यही था, अच्छी रैली हमें देखने को मिली, जो भी पोजीशन थी हमारी रिवर्स हुआ, हमने मतलब उसी हिसाब से अपनी पोजीशन ली, अच्छे सपोर्ट पर पोजीशन ली, अच्छे सपोर्ट पर हमें मतलब पोजीशन मिली जहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। तो ऐसे करके अगर आप 45-50% आप मतलब ट्रेड में और आप सही होते हो, तो फिर मतलब डेफिनेटली वी कैन मेक मनी। अभी हम पेपर ट्रेडिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम मतलब देख लें। बाकी इस वीडियो को मैं मतलब यहीं क्लोज कर रहा हूँ, इसका ये जो इसके बाद का अपडेट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। एंड आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर टुडेस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।